उत्तराखंड राज्य का एक मुख्य शहर है हल्द्वानी। कुमाऊं का मुख्य द्वार कहिए या फिर मिनी देहरादून। ये शहर कई मायनों में राज्य का ग्रोथ हब बनकर उभरा है, मगर जहां एक तरफ विकास की धार तेज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ है और जिनकी वजह से विकास की ये धार कभी कभी महज दिखावे की लगती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली शर्मा और आप देख रहे हैं जेजेएन की एक और बेहद महत्वपूर्ण पेशकश। लेकिन उससे पहले वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। अगर आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज जिस मुद्दे को हम उठाने जा रहे हैं वो सुनने में तो बेहद सरल और मूलभूत लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुद्दे ने जनता की नाक में दम किया हुआ है और समाधान ना नगर निगम के पास है ना ही प्रशासन के पास। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी शहर में आवारा जानवरों का आतंक समय के साथ कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ता गया है। सड़कों से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर इन आवारा जानवरों का ही कब्जा देखने को मिलता है और आए दिन आपसी लड़ाई में ये जानवर लोगों को और राहगीरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हल्द्वानी नगर निगम में आवारा पशुओं के ठहराव के लिए एबीसी सेंटर भी बनाया है और पशु बाड़े की व्यवस्था की गई है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हालात बद से बदतर ही होते रहे हैं। सड़कों में घूमने वाले आवारा सांड की ही बात करें तो आए दिन राहगीरों की चोट पहुंचाने की खबरें सामने आती रही हैं और झुंड की शक्ल में हाईवे में खड़े होकर अक्सर जाम का कारण भी ये सांड बन रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नगर निगम इस मामले में बेसुध पड़ा हुआ है। ज्यादा दूर ना जाते हुए अगर हाल ही की बात करें तो हल्द्वानी शहर और ग्रामीण इलाकों में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक बना हुआ है। हाल ही में हल्दू पोखरा नायक गांव में आतंक का पर्याय बने आवारा सांड को ग्रामीणों की मदद से डॉक्टर ने ट्रैंकुलाइज किया और आबादी से दूर जंगल में छोड़ा। सांड के हमले में एक युवक की जान जाने की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि इस पुष्टि नहीं हो सकी थी, लेकिन उसी इलाके में सांड ने एक युवक पर हमला कर उसकी पसलियां तोड़ दी, जबकि दूसरे युवक का कान सींग मारकर फाड़ दिया था। अभी 21 फरवरी को भी एक सांड ने बाइक की टक्कर होने की खबर आई थी, जिसमें एक युवक की जान चली गई। सांडों के अलावा भी कई और ऐसे आवारा पशु सड़कों पर आतंक का पर्याय बन चुके हैं, लेकिन नगर निगम और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी का दौरा किया था। इस दौरान वो भी आवारा पशुओं के आतंक की चपेट में आते आते रह गए थे। इसके बाद उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की बात कही थी, लेकिन हुआ ये कि अगले कुछ दिन तक नगर निगम और प्रशासन ने चुस्ती और मुस्तैदी दिखाई, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत सच होती हुई दिखाई दी। अभी कुछ ही दिन पहले 2 महिलाएं मंडी में सब्जी और फलों का अवशेष बीनने पहुंची थी, तभी वहां घूम रहे आवारा जानवरों ने उन्हें सींग मार दिया। हमले में एक महिला के सिर पर चोट लगी, जबकि बुजुर्ग महिला की छाती पर प्रहार कर दिया। दोनों ने खुद को बड़ी मुश्किल से बचाया। इससे पहले सब्जी व्यापारी को आवारा जानवर ने हमला कर हवा में उछाल दिया था, जिससे वो बेहोश होकर जमीन में गिर गया और सिर पर चोट आ गई। ऐसे ही अनेकों घटनाएं सामने आती रहती है, जहां कभी आवारा पशुओं के कारण सड़क हादसे होते हैं तो कभी आवासीय क्षेत्रों में इनके आतंक का शिकार आम लोग होते हैं। नगर निगम की लापरवाही का नतीजा ये है कि आज ये समस्या विकराल रूप ले चुकी है। सड़कों पर घूमते आवारा जानवर आतंक की परिभाषा बन चुके हैं और जान के दुश्मन भी। आखिर कब और कैसे निकलेगा इस समस्या का समाधान? इस सवाल के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। लौटेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण पेशकश के साथ। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। क्या आपको भी है नो एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग और चाहते हैं डेटा साइंस में करियर शाइनिंग? तो KR Pro आपके लिए लाया है बेहतरीन वर्कशॉप। तो देर किस बात की, कर लीजिए ज्वाइनिंग। क्या आपके पास प्रोग्रामिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप चाहते हैं डेटा साइंस में अपना सुनहरा भविष्य और कमाना चाहते हैं 5 लाख से 6 लाख सालाना, वो भी अपने शुरुआती दौर में? तो KR Pro लर्निंग के साथ ZS एसोसिएट्स के वैष्णव मिश्रा आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1 घंटे की बेहतरीन ऑनलाइन वर्कशॉप आने वाली 26 मार्च को शाम 3 बजे से 4 बजे तक। इसमें आपको मिलेंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज और इस फील्ड में एक्सपर्ट से प्लेसमेंट असिस्टेंट्स। और इतना ही नहीं, आपको ट्रेनिंग देंगे इस फील्ड के वर्किंग प्रोफेशनल्स
तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फॉर्म फिल करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर विजिट करें और अपने सारे डाउट्स फेस टू फेस क्लियर करें। तो आज ही अपने डेटा साइंटिस्ट बनने के सपने की तरफ बढ़ाएं एक और कदम KR Pro लर्निंग के संग।